हेलो, नमस्ते, आदाब, गुड इवनिंग। मैं पी बैनर्जी आज आप सबका स्वागत करती हूँ स्टूडियो नेशन यूके लिमिटेड पावर्ड बाय सेलिब्रिटी कॉइन के आज के प्रेजेंटेशन में। जी हाँ दोस्तों, हमारे यहाँ जितने भी नए दोस्त आए हुए हैं उन सबसे निवेदन है कि आप अपने इनवाइटीज को आज बुला लें और अपने जो नियरेस्ट क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैं उनको भी आप आज बुला लें, क्योंकि आज ना ही तो सिर्फ सेलिब्रिटी कॉइन और स्टूडियो नेशन के हवाले से मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी, इसी के साथ भारतीय सरकार और भारत के गवर्नमेंट क्रिप्टो को लेकर कितने जागरूक हैं और हमारे क्रिप्टो में हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री में एक क्रिप्टो का रेवोल्यूशन श्री एडम सैनी जी लाए हैं, इसके साथ मैं थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश करूंगी और आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि सारे जितने भी क्रिप्टो करेंसीज इस वक्त मार्केट में रन कर रहे हैं, मतलब जो सटीक है, मैं उनके बारे में बता रही हूँ। एक्चुअली जो सटीक से ऑडिट है, शायद मैं उसके बारे में भी बात कर रही हूँ। तो उसी तरीके की क्रिप्टो करेंसीज में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको किस तरीके के रिटर्न्स पहले मिल सकते हैं, और उसके साथ ही आज चर्चा का विषय रहेगा बैंकिंग सेक्टर, यानी कि कितना सुरक्षित है हमारा बैंकिंग सेक्टर आधार के बदौलत। जी हाँ, जब भी कोई चीज हमारी यहाँ पे होती है, हमारे पूरे वर्ल्ड में से आप ले लो, साइंटिफिकली जब भी कोई चीज आती है तो अदर हैंड उसका मतलब एक ऐसा भी चीज आता है कि जहाँ पे आप अपने आप को सिक्योर जितना महसूस करना चाहते हैं उतना ही आप डूबते भी जाते हैं। तो दोनों ही चीज, मतलब आपका फॉर और अगेंस्ट, हमेशा दोनों हाथ आपके जिंदगी में और आपके सब्जेक्ट्स में साथ चलता है। तो इसीलिए क्रिप्टो करेंसी कितना सिक्योर है बैंकिंग सेक्टर से, इसके बारे में भी आज चर्चा जरूर करेंगे। और इस तरह की चर्चा है, मैं उम्मीद करती हूँ सिर्फ आपको हमारे ही मंच से मिलता होगा, और इतना वर्सेटाइल टॉपिक और इतना बोल्ड टॉपिक आपको शायद यहीं पे सुनने के लिए मिलता होगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि छोटी छोटी जानकारियों के लिए आप हमारे साथ हमेशा जरूर जुड़े। और इसी के साथ मैं जब तक अपने बाकी लोगों का आभार प्रकट करती हूँ, मैं तब तक उम्मीद करती हूँ कि हमारे यहाँ पे जो हमारा आज का सेशन है वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स के तादाद बढ़ेंगे, और मैं इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ती हूँ। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी हमारे कोर टीम लीडर्स का, जी हाँ, जो बेहतरीन है, जिनको खुद श्री एडम सैनी ने चुना है और उनको बतौर कोर टीम लीडर कोर टीम में जब प्लेसमेंट दिया है, और क्योंकि वो उस चीज को डिजर्व करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपने ड्यूटीज भी भली भांति निभाते हैं, अपने टीम के लिए हमेशा जागरूक रहते हैं, कंधे से कंधे मिलाकर आप लोगों के लिए हमेशा रेडी रहते हैं इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए आपके साथ। इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे मैनेजमेंट टीम का, जिन्होंने हमेशा इस कोर टीम में इस कोर मीटिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए जितने कुछ भी मटेरियल्स चाहिए होता है या जितनी भी चीजों की हम लोगों को जरूरत होती है वो पूरी तरीके से प्रोवाइड करते हैं और इन्फॉर्मेशन भी हम लोगों को देते हैं। हम लोगों के साथ श्री एडम सैनी के जो मीटिंग्स होते हैं उसके शेड्यूल्स भी वो बनाते हैं। इसके साथ ही अपने सारे मार्केटिंग टीम जो है स्टूडियो नेशन यूके के हवाले से और सेलिब्रिटी कॉइन के हवाले से, उनको भी मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी, उनका काम बेहतरीन है। जैसे ही हम देख रहे हैं जी, अजमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, आप हैंड राइज कर रहे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ आपके जितने भी क्लोज फ्रेंड्स हैं आप उनको भी इनवाइट करेंगे आज के सेशन के लिए, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जी दोस्तों, मैं आप लोगों का नाम जरूर अनाउंस करूंगी, थोड़ा सा मैनेजमेंट की तरफ से जो मतलब करना होता है फॉर्मेलिटीज आप समझ रहे होंगे, लेकिन ये तो आभार प्रकट है, कर लेते हैं। उसके बाद मैं एकाएक आप लोगों के पास आऊंगी, क्योंकि आप लोगों के बिना मेरी कम्युनिटी ये मीटिंग का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसी के साथ मैं आभार प्रकट करना चाहूंगी हमारी मैनेजमेंट टीम का, जो जब भी हमारी जरूरत होती है श्री एडम सैनी जी को किसी तरीके से कन्विंस करके उनके बिजी शेड्यूल्स के साथ टाइम निकलवा के हमारे साथ लाते हैं मीटिंग के लिए। और एकाएक जब वो आते हैं तो एक अच्छा रेवोल्यूशन जैसा आ जाता है, क्योंकि उनको एक ही चीज की बिलीव है कि कम्युनिटी मेरी जान है, कम्युनिटी मेरी फैमिली है, और उनको हमेशा परेशानी ना हो उस तरफ उनका ध्यान रहता है। तो इसी के साथ सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद करना चाहूंगी श्री एडम सैनी जी का, जिन्होंने इस मंच को हमें दिया है। हम एक आप लोगों से बात कर सकते हैं, इस मंच से आप लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। और इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगी यहाँ पे जुड़े सभी लीडर्स का, या सभी पार्टिसिपेंट का, अगर वो लीडर भी नहीं है तो उन सबका। अशोक जी जम्मू से हैं, उनको भी मैं, आशिफ जी आपका भी मैं स्वागत करती हूँ, आसीन जी आपका भी मैं, अजमल जी आपका भी मैं स्वागत करती हूँ, बाबू जी आपका भी मैं स्वागत करती हूँ। यहाँ पे बहुत सारे मेरे दोस्त आज जुड़े हुए हैं।
भानु खुशवाल जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत। सेलिब्रिटी जी, सेलिब्रिटी मोहर सिंह माली जी, जी हाँ, आपको तो मैं बहुत अच्छी तरीके से अब जान चुकी हूँ। परशुराम सैनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश राजपूत, आपका भी बहुत बहुत। प्रवीण सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज यहाँ पे। तो यार से मैं सबका नाम तो नहीं ले पाऊंगी, लेकिन जितने लोगों का देख पा रही हूँ मैं, उन सबका मैं बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ हमारे यहाँ पे, हमारे इस फील्ड में, इस मंच पे। लोकनाथ जी, खुशी सैनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैडम। और बहुत अच्छा लगता है जैसे जब आप लोग जैसे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, क्योंकि आप ही लोग। मीरा जी, आपका भी बहुत बहुत। मोहम्मद सूरज जमाल पुनिया से हैं, उनका भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत स्वागत है सर आप लोगों का, और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रकाश जिम्बाड़े जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे, आप लोग आ रहे हैं अपने इस मीटिंग को। रंजीत रॉय वेस्ट बंगाल से हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। रेडमी 5, मुझे आपका नाम नहीं पता, लेकिन जो भी है आप, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, राकेश मीना जी, आपका भी बहुत बहुत सब स्वागत है। रुसान जी, रॉय, इस तरह के बहुत सारे नाम हैं। मैं चाहूंगी अगर कुछ हमारे दोस्त जो हैं वो अपने मोबाइल के नाम से या श्री या इस तरीके के शॉर्ट नेम से आते हैं, तो मैं उनका स्वागत पूरी तरह नहीं कर पाती हूँ, तो मैं निवेदन करूंगी अगर आप अपने पूरे नाम से आए तो हो सकता है। विकास कुमार जी, विनोद गुप्ता जी, आपका विनय कुमार जी, आपका बहुत स्वागत है। विनोद गुप्ता जी, आपका। यूनुस खान जी, आपका बहुत स्वागत है। अच्छा, वहीद रजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रवि सैनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। और यहाँ पे हमारे 15-16 लोग ऑलरेडी हैंड राइज कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 17 लोग, 18 लोगों के, आप लोग जितने भी लोग यहाँ पे इस वक्त हैंड राइज कर रहे हैं, आप सबको मेरी खुश तरफ से हाय, हेलो, खुशामदीन और आदाब। थैंक यू दोस्तों, मैं आपको देख सकती हूँ, और हाँ, मैं आप ही लोगों के लिए तो यहाँ आती हूँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, जिस तरह आप हैंड राइज करके यहाँ पे बता रहे हैं कि आप हमारे साथ हैं, जी हाँ, मैं भी आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, मैं आप लोगों का हैंड राइज देख रही हूँ और आप लोगों का बहुत 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 स्वागत करती हूँ आज के इस प्रेजेंटेशन में, और मैं उम्मीद करती हूँ कि प्लीज आप हमारे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और इसी के साथ अगर आपको आज का मीटिंग अच्छा लगता है तो कल अपने इन्वाइटीज को भी यहाँ पे लाएंगे। तो सबसे पहले हम दोस्तों शुरू करते हैं, अगर आपका परमिशन हो तो। और उसके लिए मैं चाहूंगी कि आप लोग सब जो भी यहाँ पे भी हैंड राइज किए हुए हैं, तो हैंड डाउन कर दीजिए, ताकि मुझे पता चल जाए आपने मुझे परमिशन दिया है मीटिंग को आगे बढ़ाने के लिए। और मैं एक जानकारी, थैंक यू हाउ, मतलब आप लोग कितने अच्छे हैं, मैं बता नहीं सकती हूँ कि आप लोग रिस्पॉन्स इतना अच्छा कर रहे हैं कि एक हाथ डाउन भी हो रहा है। तो जैसे कि आपने अनुमति दी है, मैंने आपका समय ज्यादा नहीं लेना है, तो आज का मीटिंग हम शुरू करते हैं दोस्तों। आप लोगों के लिए और आप ही लोगों के लिए मैं हमेशा यहाँ पे आती हूँ, और जितना मेरी काबिलियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, या फिर मैं जो इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करती हूँ, सिर्फ आप ही लोगों के लिए करती हूँ। तो मैं सबसे पहले और सबसे ज्यादा धन्यवाद करती हूँ आप लोगों का, कि आप लोगों की वजह से मुझे भी रोज कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ खास खबरों पे ध्यान रखते हैं, सबसे बड़ी बात है और सबसे ज्यादा जरूरी जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी दोस्तों, वो ये है कि हमारे सिस्टम के हवाले से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। देखिए, मैं सही और कड़वी बात दोनों ही बोलूंगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे किसी एक को फेवर करने आई हूँ, कोर टीम लीडर बन चुकी हूँ, तो मुझे कम्युनिटी की फर्क ही नहीं है, मैं सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करूंगी, बिल्कुल नहीं। जो बातें सही होती है, श्री एडम सैनी जी ने मुझे, जी हाँ, पीवी को ये पावर दिया है कि सही बात बोला जाए, और वो भी इसी तरीके के इंसान है, और इसीलिए शायद उन्होंने मुझे कोर टीम में जगह दी है। तो आज सबसे पहले हम शुरू करेंगे थोड़ी सी खबरों के साथ, टेक्निकल खबरों के साथ। हमारे ऐप्स, कई लोग हमारे दोस्त ऐसा देख रहे हैं कि ओपन हो रहा है और सब 0-0-0 आ रहा है। जी दोस्तों, जैसा कि टेक्निकल टीम के हवाले से खबर आया था, कम से कम 10 तारीख तो उनको लगेगा ही, क्योंकि हमारा कुछ चीजों में चेंजेस हो रहा है। उसका डिक्लेरेशन मैं नहीं दूंगी, उसका डिक्लेरेशन श्री एडम सैनी जी खुद देंगे, या फिर जब हमें आईटी टीम की हवाले से पूरी जानकारी मिलेगी। आधी जानकारी बहुत खतरनाक होती है, तो क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं ये तो आपको देखने का मौका मिल ही जाएगा। तो कुछ चेंजेस आ रहे हैं फॉर श्योर, और बहुत अच्छे चेंजेस आ रहे हैं बाय द वे। हाँ, तो उसके लिए जो काम चल रहा है वो उसके हवाले से, हमारे साथ जब आईटी टीम की मीटिंग हुई थी, आईटी टीम ने 10 तारीख तक का टाइम मांगा था। टेक्निकल काम में थोड़ा 1-2 दिन इधर उधर हो ही सकता है। तो अब सवाल उठता है कि अगर काम चल रहा है तो ऐप ओपन क्यों हो रहा है और वहां पे सब 0-0 क्यों दिखा रहा है? ये बहुत अनोइंग लगता है। कई बार दोस्त सवाल भी पूछते हैं, यार टेक्निकल काम चल रहा है तो एप्स ओपन क्यों हो रहा है? तो इसका जवाब ये है दोस्तों,
कि अगर आपका एप्लीकेशन पहले से लॉगिन हो रखा है आपके सिस्टम में तो ही वो ओपन हो रहा है और 0 दिखा रहा है। एक बार आप उसे लॉग आउट कर देंगे तो आप दोबारा से उसे लॉग इन नहीं कर पाएंगे। तो ये एक टेक्निकल एरर है जो समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो जब भी लोग लॉग इन कर रहे हैं उनको ये 0 दिखा रहा है। तो पहली खबर मेरी तरफ से ये है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस खबर से आप लोगों को अच्छा लगा बुरा लगा वो तो नहीं पता, लेकिन आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या प्रॉब्लम चल रही थी और उसका आंसर क्या है। तो मैं चाहूंगी कि इस आंसर से कितने लोग संतुष्ट हैं थोड़ा हैंड राइज करें ताकि मैं आगे एक करके आगे बताऊं। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, बहुत स्पीड से हैंड राइज हो रहा है, वेरी थैंक यू सर। सुनील सैनी जी धन्यवाद धन्यवाद आप लोगों को सबका जिन लोगों ने हैंड राइज किया है। मैं चाहूंगी जिन लोग हमारे भाई लोग जो हैंड राइज करते हैं उनको भी अप्रिशिएट किया जाए, उनको भी अप्रिशिएशन दिया जाए। तो मैं कुछ नाम पढ़ना चाहूंगी। लोकेश सैनी जी ने हैंड राइज किया है, पंपा शाह जी ने हैंड राइज किया है, वो तो मेरी टीम से ही है, धन्यवाद, आप भी आती है मैडम। अंसर जी ने बहुत हैंड राइज किया है, शिवाजी ने हैंड राइज किया है, सुनील सैनी जी ने हैंड राइज किया है। अच्छा, तो मुझे बहुत खुशी होती है दोस्तों, मैं आप लोगों को मैं बोल रही हूँ, मैं माइक म्यूट अनम्यूट की बात नहीं होती है। अशोक टीम जम्मू उन्होंने भी हैंड राइज किया है, रामेश्वर जी ने हैंड राइज किया है, राजू जी ने हैंड राइज किया हुआ है, धन्यवाद सर। कोई 111 है उन्होंने भी हैंड राइज किया, वो हमेशा आते हैं, मैं चाहूंगी कभी आपको आपके नाम से भी बुलाऊं तो काइंडली कभी अपने नाम से भी आए। मोहम्मद सूरज जमाल पुनिया जी उन्होंने भी किया है। अच्छा, धर्मेंद्र जयपुर जी से राजस्थान से जो है उन्होंने भी हैंड राइज किया, धन्यवाद। राजस्थान तो क्रिप्टो हब है, मैं राजस्थान मुझे ना अब तो बहुत पसंद आने लगा है। आई स्वेयर टू गॉड कि मैं जब आप लोगों को देखती हूँ, आप लोगों का जो इंतजाम देखती हूँ, मैं चाहती हूँ कि हर किसी को, हर राज्यों को आप लोगों से प्रभावित होना चाहिए और जरूर हो भी रहे हैं। वैसे तो सब राज्य समान है, लेकिन राजस्थान जो कर रहा है, ओह माय गॉड, क्रिप्टो में तो उन्होंने एकदम मतलब हब बना दिया है और जिस तरीके से उन्होंने स्वागत किया था CCV2 का, उसके लिए तो उनको सलाम बनता ही है। मोहम्मद फैज जी ठीक है, रवि जी, तो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने, इतने लोगों ने हैंड राइज किया है, आप इन लोगों को जो मतलब ये इन्फॉर्मेशन से, थोड़ी सी जानकारी से फायदा हुआ, ये मुझे जान के खुशी हुई है। और हर जानकारी मैं इसी तरह आपके साथ शेयर करूंगी। हैंड राइज का टाइम खत्म, अब आप हैंड डाउन कीजिए क्योंकि मैं आगे बढ़ सकूं और इसके साथ ही आपको दूसरा थोड़ा सा जानकारी दे सकूं CCV2 को लेके। जी हाँ दोस्तों, CCV2 को लेकर आप मेरी सेकंड जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ है, ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और इससे CCV2 को फायदा हो सकता है, इतनी तो आपको भी समझ होगी, मुझे भी होगी। और कैसे हो सकता है इसके बारे में बहुत ब्रीफली बात करूंगी, क्योंकि आज का पूरा सेशन सिर्फ इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन के लिए रहेगा। तो क्रिप्टो स्मिथ जो आप देख रहे हो, क्रिप्टो बी स्मिथ, ये 10 तारीख को होने वाला है, जैसा कि इसके बारे में हम लोगों को पहले ही पता है दोस्तों। तो ये कल होने वाला है। तो आइए थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके देखते हैं, मजा आता है ना। ये एक मिनट, इसको स्क्रीन शेयर करके देखते हैं। जी हाँ, क्रिप्टो स्मिथ 10 तारीख को हो रहा है, दुबई में हो रहा है, ठीक है। तो इसका टाइम ज्यादा नहीं है, 12 घंटा 16 मिनट 28 सेकेंड ही बाकी है। इवेंट का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो आप हमारे यहाँ से जो है, इसमें यहाँ पे पूरे दुनिया से लोग आते हैं, अपने प्रोजेक्ट के बारे में, अपने क्रिप्टो करेंसी, उसकी यूटिलिटी, उसके जो मतलब प्लस पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं और पूरी दुनिया को बताते हैं। और यहाँ पे आप यकीन मानिए, सिर्फ इन्वेस्टर ही नहीं, जो क्रिप्टो के जो क्रिप्टो में काम करते हैं, क्रिप्टो को लेकर रहते हैं, ऐसे सारे दिग्गज यहाँ पे आते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं अपनी कंपनीज को। और हमारी तरफ से डगलस जी हैं जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, यहाँ से हम लोगों को एक बूम मिलता है। और आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट ऑलरेडी कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इवेंट स्पीकर्स कौन कौन है, और इसमें आप देख सकते हैं कि डगलस मैककेन हमारी तरफ से यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव देंगे, कंपनी के CEO है स्टूडियो नेशन के। और उनके हवाले से स्टूडियो नेशन यूके के बारे में इतने सारे लोग जो खुद भी आ रहे हैं अपनी अपनी कंपनीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, उनके बीच में वो रहेंगे तो वो भी सुनेंगे। और हो सकता है यहाँ से बहुत अच्छा एक बूम हमें मिले, हमें आगे बढ़ने की, और एक रास्ता यहाँ से खुल जाए। क्योंकि श्री एडम सनी जी ऐसे हैं कि एक रास्ता बंद होता है तो पता नहीं भगवान जी उनको 3 रास्ते और खोल देते हैं। तो इसी तरीके से ये हमारे प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेटिव
अध्याय है जिसको लेकर मैं आपको शेयर कर रही हूँ। मैं चाहूंगी आप भी अगर हो सके तो इसका जो है इसको लेकर मैं शेयर तो फॉर श्योर आपके साथ करूंगी जूम में, लेकिन इसके बारे में भी आप लोग अगर थोड़ा जाए देखे तो मुझे लगता है कि इसके बारे में आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरीके से CCV2 बैकएंड में काम कर रहा है। शायद हम इतना पब्लिसिटी नहीं कर पाते हैं, जो कि हमारी ही गलती है, हमें करना चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि इस वक्त से आप लोग जो एकदम मतलब CCV2 के सॉलिड आर्मी हैं, जो रिस्पॉन्स करते हैं CCV2 को, आप भी इन चीजों को चर्चा करें। और जिस तरीके से आप मतलब पूरी आपकी एक खुद की दुनिया है, उस दुनिया में आप CCV2 का प्रचार इस तरीके से करें कि आगे वाले लोग जिनको समझ में नहीं आ रहा है CCV2 की यूटिलिटी को और उनके प्रोस्पेक्टिव्स को, उनको भी समझ में आए। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे फिजिकल अटेंडेंस रहेगा 1000+, अच्छा फाउंडर्स रहेंगे 300+ और ओवर 75% CEOs रहेंगे इस इवेंट में। तो मैं चाहूंगी कि इस बारे में हम लोग नजर रखें और यहाँ के जो है सबसे पहले खबरें हम लोगों तक पहुंचे। और इसके बाद भी कल हमारे बीच में जो को होस्ट आएंगी या कोई नहीं आएंगी, अगर मैं भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकती हूँ आधे में, मुझे नहीं पता फॉर श्योर, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ जरूर शेयर होगा, क्योंकि इसके हकदार हैं आप लोगों ने निवेश किया है CCV2 में, और हर एक जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचनी चाहिए। तो इसी के साथ दोस्तों ये मेरा सेकंड न्यूज अपडेट था, जो उसके बारे में हम सब ने मैसेज मतलब शेयर किया है इंफॉर्मेशन। इसके साथ अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगी हमारे CCV2 को लेकर। आज जो नए दोस्त हैं, अच्छा हमारे बीच में नए दोस्त कितने हैं, क्या मैं जान सकती हूँ? क्या हैंड राइज हो सकता है? तो अगर हमारे बीच में कोई नए दोस्त हैं तो काइंडली मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी थोड़ा हैंड राइज करें, ताकि मैं ये पता कर सकूं कि उनके हवाले से मुझे कुछ बताना है। यानी ओके ओके, ओ कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने भी ये हमारे नए दोस्तों को बुलाया है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और ये बहुत बड़ी बात है, वाह बहुत से पार्टिसिपेंट है नए। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप जो नए आए हैं उनको मेरे दिल से नमस्ते। और मैं अच्छे खासे लोग आए हैं, वेरी गुड। मतलब ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है दोस्तों, और यकीन मानिए यही तो CCV2 की खासियत है। वाह बहुत अच्छे नंबर इंक्रीज हो रहे हैं दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि इतने जो नए दोस्त लाए हैं ना हमारे दोस्त, अभी सिस्टम में काम चल रहा है उसके बावजूद भी इतने नए दोस्त लाए हैं। तो जब सिस्टम रन करने लगेगा कितने लोग आएंगे, मैं तो हैरान हूँ इस बात को लेकर। और मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ, जो नए दोस्त आप जुड़े हैं हमारे साथ, आपको जिन्होंने बुलाया है, आप प्लीज उन्हीं के साथ जुड़े, उन्हीं के रेफरल लिंक से आप CCV2 को ज्वाइन करें। और इसकी अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा है, इतनी अच्छी है कि आप यकीनन फायदेमंद रहेंगे इन फ्यूचर। ठीक है, तो इसके साथ ही दोस्तों मैं थोड़ा आगे, धन्यवाद जिन्होंने भी हाथ हैंड राइज किया है। और मैं उन सभी को कहना चाहूंगी अब आप हैंड डाउन कर दिए, मैं आपके लिए भी थोड़ा सा कवर करूंगी जरूर आज का मीटिंग, क्योंकि आप ही लोग जो नए दोस्त यहाँ पे जुड़ते हैं वो बहुत जरूरी है, और जो इनको लाते हैं यहाँ पे वो उससे भी ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। तो हमारे जितने भी दोस्त हैं उन सबको धन्यवाद करते हुए मैं अब आगे बढ़ना चाहूंगी। दोस्तों, दो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी शेयर हो चुका है, और टाइम इतनी जल्दी चला जाता है ना, मुझे यही बहुत बुरा लगता है कि मैं मतलब कोशिश करती हूँ ज्यादा से ज्यादा आप लोगों से बात करूं और ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ हम शेयर करें, लेकिन ये वक्त बहुत जल्दी दौड़ता है जब मैं आप लोगों के साथ रहती हूँ। तो जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, एक अब थोड़ा सा मैंने आप लोगों को कहा था कि भारत में क्या चल रहा है और सरकार किस तरीके से क्या रुझाव ले रही है क्रिप्टो करेंसी पे, इस पे थोड़ा इन्फॉर्मेशन हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। तो हमारे सिस्टम के हवाले से अगर जानकारी पूरी हो गई तो अब उस इन्फॉर्मेशन पे आ जाना चाहिए हमें। तो सबसे पहली जानकारी मैं ये बताना चाहूंगी आपको, इससे पहले भी मैंने इसी मंच पे ये कहा था कि केंद्र सरकार देसी ChatGPT लाने वाले हैं, और उसका लागत भी मैंने आपको बताया था कि 1625 करोड़ रुपए केंद्र सरकार इसमें विनियोग कर रहे हैं। और इस GPT को कहा जाता है कि इतना अच्छा रहेगा, ये इतना एडवांस्ड रहेगा कि जो हमारे इलॉन मस्क के GPT हैं उसको भी फेल कर देगा, ऐसा उनका सोचना है। तो मुझे यकीन है कि हमारे देश में बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं और ये हो सकता है। तो ये इन्फॉर्मेशन क्या हुआ आप सोचोगे, तो ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं समझाना चाहती हूँ कि सरकार किस तरीके से अपना मतलब UPI के बाद अपना रुझाव ले रही है इन चीजों पे, जो चीजें ऑलरेडी बाहर की कंट्रीज में चल रहे हैं। और उनको समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं हमारे सरकार को भी कि इन चीजों को रोका नहीं जा सकता है, इनमें कंट्रोल लाया जा सकता है, और ये चीजें आगे जाके सर्कुलेट होंगी। और शायद ये आइडिया श्री एडम सैनी जी को था, इसलिए वो स्टूडियो नेशन यूके लिमिटेड को ऑलरेडी रन कर रहे थे।
तो उनको कोई जरूरत ही नहीं थी क्रिप्टो में आने की। वो सीधा वहां पे पेड जैसे इंडस्ट्री में बाकी लोग करते हैं उस तरीके से वहां के मतलब जहाँ की भी करेंसी है उसके साथ एग्रीमेंट करके उस वहां के गवर्नमेंट के साथ उस तरह कर सकते थे। लेकिन क्रिप्टो को उन्होंने लाया बिकॉज वो जानते थे लेन देन का ये जरिया बहुत यूनिक है और इन फ्यूचर यही स्टैंडर्ड होगा। और इसीलिए शायद उनके इस समझ ने स्टूडियो नेशन यूके और CC V2 को कंबाइन किया। और दोस्तों जैसा कि हम बैकग्राउंड में काम देख ही रहे हैं और हम जानते हैं, आप जानते हैं इस बात को, ऑलरेडी ये मीडिया हाउस में भी हुआ है कि स्टूडियो नेशन यूके लिमिटेड का जो हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वहां से 4 टैलेंटेड लोगों को ऑलरेडी चूज करके उनको काम दिया गया है। इस बारे में मैं आपको फिर से बता दूं, स्टूडियो नेशन यूके का जो हमारा पेज है इसको आप प्लीज सब्सक्राइब करें या जो बहुत टैलेंटेड लोग हैं उनको भी करवाएं, ताकि इन फ्यूचर यहाँ से बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। और उसके लिए भी एक पैनल है, कुछ लोगों को हायर किया गया है कंपनी की तरफ से। उनका काम ही ये है कि टैलेंटेड लोगों को वो चूज करेंगे और उनको उनके काबिलियत के हिसाब से काम देंगे। लेकिन शर्त एक ही होगा दोस्तों कि उनके पास CC V2 होल्ड होना चाहिए। तो ये सारे जो बैकएंड में काम चल रहे हैं और इसी के लिए मैं आपको बोलूंगी कि आप हमारे स्टूडियो नेशन यूके लिमिटेड के जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखें। अगर आप वहां पे एज कलाकार नहीं जाते हैं तो भी एक निवेशक होने के नाते, एक टीम लीडर होने के नाते आपके लिए ये जानकारी होना बहुत जरूरी है कि स्टूडियो नेशन यूके में क्या हो रहा है और उसमें CC V2 का कितना हिस्सा है कि नहीं। अगर हाँ आप हमारे साथ सहमत हैं तो थोड़ा हैंड राइज चाहूंगी, कभी कभी ये गुण चाहिए होता है। ओके, हैंड राइज होना शुरू हो गया। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। ओके, तो मेरे साथ मेरे 20 दोस्त जो हैं इस वक्त वो सहमत है। 21 दोस्त, 22, 25, ओ गॉड 27, 30, ओ गॉड, मुझे काउंट करने के लिए थोड़ा धीरे धीरे चाहिए ना। 37, ओके, हमारे यहाँ पे अभी 37 जो हमारे पार्टिसिपेंट है वो हमारे मेरे साथ अग्री करते हैं। ओके, ये 40 में पहुंचने वाला है, 40 पहुंच गया। ओके, तो अभी हमारे साथ जो हमारे ये पार्टिसिपेंट है ये अग्री करते हैं कि स्टूडियो नेशन यूके लिमिटेड के जरिए हमें ये पता होना चाहिए कि स्टूडियो नेशन यूके लिमिटेड जो काम भी कर रही है उसमें सेलिब्रिटी कॉइन का कितना हिस्सा है और किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहा है सेलिब्रिटी कॉइन, और इससे एज इन्वेस्टर, एज होल्डर हमें कितना फायदा होता है। तो वो 41, धन्यवाद दोस्तों। ये जो आप लोगों ने यहाँ पे सहयोग करते हैं, आप जब आके मुझसे एकाएक इस तरीके से हमारी कॉन्वर्सेशन होती है, मुझे पता होता है कि आप लोग क्या चाह रहे हैं और आप लोग क्या सोच रहे हैं। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव सभी के लिए आपके लोग हैंड राइज होना बहुत जरूरी है, ताकि ये आंकड़े सनी तक पहुंचे और उनको पता चले कम्युनिटी क्या सोचती है। और यही तो जरूरी है, अदरवाइज इस मीटिंग का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि ये मीटिंग कम्युनिटी के लिए है। तो कम्युनिटी क्या सोचती है ये जानना बहुत जरूरी है। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी जिन लोगों ने हैंड राइज किया है। मैं हैंड डाउन करने के लिए निवेदन करूंगी, क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारी चीजें आएंगी। अब जैसा कि मैंने ये चीजें इतनी बातें क्यों कही है, जी हाँ दोस्तों, कुछ चीजों का मैं आपको जानकारी दे देती हूँ। चलिए, जस्ट वेट। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूज आया है, आई गेस कि आप बहुत सारे लोग इस बारे में वाली बात ही जानते हैं, लेकिन कल ये न्यूज आया था और कल से ही मैं उत्सुक थी आप लोगों से ये न्यूज शेयर करने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, यूपी बोर्ड इंट्रोड्यूस क्रिप्टो करेंसी डोंट टेक्नोलॉजी फॉर क्लासेस 9 to 12, यानी कि यूपी बोर्ड, यूपी सरकार ने ऑलरेडी अपने सिलेबस में, यानी अपने हम लोग जो पढ़ाई करते हैं उस पढ़ाई में क्रिप्टो करेंसी को, ड्रोन टेक्नोलॉजी को और AI टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी ऐड किया है। दोस्तों जब हम 9-10 में पढ़ते थे तब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तो बहुत दूर की बात थी, लेकिन अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को सिलेबस में भी इंक्लूड किया जा रहा है। तो जब नए यूथ जो 9-10 के बच्चे हैं, जब वो आके पढ़ेंगे, जब वो बिटकॉइन के बारे में पढ़ेंगे, क्रिप्टो करेंसी का मतलब ही है मदर कॉइन है बिटकॉइन, जब वो क्रिप्टो करेंसी के बारे में पढ़ेंगे, जब वो ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ेंगे, जब वो ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में, आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं कभी कभी ये हो जाता है, ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, और जब वो पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, तो क्या वो सवाल नहीं पूछेंगे कि फिर 30% टैक्स क्यों, फिर इतना ज्यादा अभी तक नियम लागू क्यों नहीं हो रहा है, फिर इसमें मनाही क्यों। जी हाँ दोस्तों, ये एक इतना बड़ा रिवॉल्यूशन है कि मुझे यकीन है आगे चल के क्रिप्टो का बोलबाला होगा। पहले से ही हम जानते हैं कि पश्चिमी देशों में इसका ऑलरेडी टेंडर पास होता है, उसमें ऑलरेडी लीगली बहुत सारे जगह बन चुके हैं क्रिप्टो को लेकर। और आप यकीन मानिए कि अगर आप
क्रिप्टो में इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप अगर CCV2 को होल्ड कर रहे हैं, तो ये कितनी बड़ा फायदेमंद सौदा आपके लिए हो सकता है। आज CCV2 का प्राइस जो है जितना भी रिजनेबल है, और अगर आप देख रहे हैं कि इसका प्राइस रातों रात ऊपर और रातों रात नीचे नहीं हो रहा है, यानी कि ये अपने हिसाब से जिस तरीके से चल रहा है ये ऑर्गेनिक तरीके से चल रहा है। और यहाँ पे एक बात है कि अगर इसी तरीके के स्ट्रेटेजीज चलते रहे और इसका प्राइस जिस तरीके से नॉर्मली हाइक होना चाहिए उस तरह से अगर इसका प्राइस अप होता है, तो हम कितने फायदेमंद होने वाले हैं इन फ्यूचर। इसलिए मैं चाहूंगी क्रिप्टो में आप जरूर निवेश करें और क्रिप्टो के बारे में समझें। हम कहीं भी निवेश करते हैं तो वहां निवेश करने से पहले हमारा खुद का एक आइडिया होना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं और कितना रिस्क हम ले सकते हैं। तो अगर आप CCV2 के साथ जुड़ते हैं, यकीनन आप फायदे में रहेंगे। इस बात का मैं आप लोगों को एक धारणा बना रही हूँ, आपके लिए एक प्रेजेंटेशन आपको दे रही हूँ कि आप समझ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये शुरुआत है, और इसी के हवाले से मैं आपको कह दूं कि हमारे देश में ऑलरेडी जब पढ़ाई नहीं भी हो रही थी, 12th के और 10th के बोर्ड एग्जाम्स में हमने देखा था क्रिप्टो रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते थे और उसको आंसर भी किया है स्टूडेंट्स ने। तो क्रिप्टो का हर घर में बोलबाला है और CCV2 का बोलबाला है, क्योंकि आप लोग, आप जैसे दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी भी 15 लोग हैंड राइज किए हुए हैं, तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आप लोगों का। और मैं चाहूंगी इस वक्त आप हैंड डाउन कर दें, ताकि जब मैं क्वेरी करूं आपको और आप हैंड राइज करें तो मुझे ये पता रहे कि आप मुझे सुन रहे हैं, आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और आप जब मुझे सुन के रिस्पॉन्स करते हैं दोस्तों, बोलने का जो इच्छा है ना वो और बढ़ जाता है, और ज्यादा रिसर्च करती हूँ और ज्यादा सर से सवाल पूछती हूँ, ताकि मैं आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकूं सही तरीके से, और आपका जो टाइम आप यहाँ देते हैं वो आपके लिए फायदेमंद हो। तो ये एक मैं आपको बता चुकी हूँ, दो ऐसी चीजें हैं जो सरकार की तरफ से हम लोगों को साफ साफ बताई जा रही है, या हम समझ सकते हैं, वो हमें नहीं बता रहे हैं लेकिन हम समझ सकते हैं कि किस दिशा में जा रहा है चीजें, और ये फ्यूचर में कितना यूटिलाइज्ड हो सकता है ये चीजें हमारे लिए। तो मैं चाहूंगी इसमें आप अपना दिमाग लगाएं, लेकिन ये जानकारी अपने साथ रखें, और इसके हवाले में जितना भी जरूरी जानकारी है मैं इस मंच से आपको देने की जरूर कोशिश करूंगी। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो नए दोस्त आए हैं उनको मैं बता दूं कि हमारा जो CCV2 का प्रोजेक्ट है और स्टूडियो नेशन यूके का लिमिटेड जो हमारा एक मतलब हाउस है, वो दोनों ही एक ही इंसान के हैं, और वो है श्री एडम सैनी जी। श्री एडम सैनी जी तो अब तो घर घर में जाने जा रहे हैं, चर्चा का विषय भी रहते हैं, कभी पॉजिटिवली कभी नेगेटिवली। लेकिन फिर भी जो नहीं जानते हैं नए दोस्त, मैं चाहूंगी आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं, और यहाँ से आपको एक बात पता चल सकता है कि एडम सैनी जी तब से गूगल में उनके प्रोफाइल्स हैं जब से CCV2 नहीं था। तो ये ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी को उन्होंने लॉन्च किया है, उन्होंने मार्केट में पैसे बनाने के लिए कल ही इन चीजों को बना दिया है, जी नहीं। वो ऑलरेडी उनका खुद का एक प्रोडक्शन हाउस है, उनका बैकग्राउंड बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन है, बैकग्राउंड बहुत सॉलिड है। एक पुलिस ऑफिसर है, स्कॉटिश पुलिस ऑफिसर है, खुद राइटर है, उन्होंने प्रोड्यूसर हैं, हॉलीवुड एंड बॉलीवुड के एक्टर हैं, और बहुत ही सामान्य व्यक्ति हैं देश दुनिया के लिए, और बहुत ही बड़े लोग, और बहुत ही बड़े आप ये समझ लीजिए सिर्फ नेता अभिनेता ही नहीं दोस्तों, गवर्नमेंट भी, दूसरे कंट्रीज के गवर्नमेंट के जो बहुत बड़े औहदे के लोग होते हैं उनके साथ भी उनका उठना बैठना है, और बहुत साफ बातें करते हैं, मैनिपुलेट करके कोई बात नहीं करते हैं। तो ये चीजें उनकी जो है उनको प्लस पॉइंट में लेके जाती है। कभी कभी यही चीजें उनको क्रिटिसाइज भी करवाती है लोगों से, लेकिन जो भी है, जितने लोग हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं वो जानते हैं श्री एडम सैनी जी ने अगर कोई चीज लाए हैं हमारे लिए तो वो भली भांति आगे चल के वर्क करेगी। इसी के साथ स्टूडियो नेशन यूके लिमिटेड के यहाँ पे भी मैंने आपको बोला है, आप लोग देख लीजिएगा हमारा जो स्टूडियो नेशन यूके लिमिटेड का जो साइड है उसको आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप लोगों को हर नई जानकारी के लिए आप सबसे पहले इंसान हो जिसके पास इंफॉर्मेशन चली जाए। इसके बाद दोस्तों मैं इस वक्त हमारे बीच में कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूंगी जिसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं थोड़ा नहीं जानते हैं। दूसरों के मुंह से सुनना और जो खुद हिस्सेदार है इस चीज का, उस चीज को बोलना, दो चीजें अलग होती है। यानी कि मैं अगर समझ लीजिए यहाँ पे हमारे साथ जीवन शर्मा जी, मैं देख रही हूँ हैंड किए हैं, वो है जीवन शर्मा जी के बारे में किसी ने मुझे बताया और मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये अलग होता है। और जीवन शर्मा जी हमारे साथ खुद है और वो अपने बारे में खुद बताए, उन्होंने जैसा कुछ भी जो भी चीज हम चर्चा करें अगर वो अपने बारे में खुद बताते हैं तो आप समझ सकते हैं इसमें कितना जान आ जाता है। तो इसी तरीके की कुछ जानकारियों के लिए मैं आप लोगों से सिर्फ 10 मिनट लूंगी और मैं चाहूंगी ये 10 मिनट आप दिल से मुझे दें, ताकि चीजों को हम जज करने से पहले चीजों को हम अच्छी तरीके से समझे। हमारे बीच में एक और टीवी लीडर है ज्योति मिश्रा, जी हाँ, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। ज्योति मिश्रा
एज से क्या है, क्या उसका प्रोफाइल है, कितने उसका टीम है, इन चीजों के बारे में मैं आज बात नहीं करूंगी। मैं बात करूंगी ज्योति मिश्रा के मोटो के बारे में। ज्योति मिश्रा एक ऐसा नाम है जिसने CCB2 को ज्वाइन किया था आपके और मेरे ही तरह। उसको कुछ पॉजिटिव समझ में आया होगा, उसने कुछ देखा होगा, उसने एक यूनिक चीज की है CCB2 को लेकर। जैसे कि उसने खुद, और उसके टीम को भी मैं सैल्यूट करना चाहूंगी इसलिए क्योंकि टीम अगर अच्छा है, और टीम बहुत मुश्किल से अच्छा मिलता है, तो उसके टीम ने क्या किया था, एक ऑर्गेनाइज किया था राजस्थान में प्रोग्राम, और उसका पार्टनर उसको मतलब ऑर्गेनाइज करने में और उसको उत्साहित करने में ज्योति मिश्रा ने बहुत बड़ा अपना योगदान किया है। और आपको यकीन नहीं होगा, इसके लिए इन लोगों ने कंपनी से कोई पैसे वैसे नहीं लिए, इसके लिए कंपनी को अलग से इनके लिए कुछ नहीं करना पड़ा। ये जो कुछ भी इन लोगों ने किया है, इन लोगों का खुद का मोटिव था, खुद का इंटेंशन था, और खुद का प्यार था CCB2 के लिए, जो कि उन्होंने दर्शाया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ज्योति मिश्रा की टीम ने राजस्थान में अपने हिसाब से मीडिया हाउस को भी बुलाया था दोस्तों, और उसने उसको कवर भी किया था। अब यहाँ पे दोस्तों जो लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, अगर उनमें से कोई ऐसा है जो सोचता है कि क्यों इस चीज को इतना प्रमोट किया गया है, तो मैं इसलिए बता दूं आपको, ये चीज ज्योति मिश्रा के टीम के हवाले से इस चीज को इसलिए प्रमोट किया गया था क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये उन लोगों का खुद का इंटेंशन था कि वो CCB2 के लिए कुछ करना चाह रहे थे अपने पॉकेट से। सेकेंड थिंग था कि उनके साथ जो मीटिंग है उसको अगर सक्सेसफुल करने में बतौर हम लोग अगर कुछ साथ देते हैं, तो ये CCB2 को घर घर तक पहुंचाना हो रहा है। साथ में ही मीडिया हाउस ने जो कुछ रिकवर मतलब जो कवर किया था न्यूज, और जो उनके हवाले से हम देखेंगे अभी जो हुआ मिला है हम लोगों को जो न्यूज, उस हिसाब से आप देखेंगे ना दोस्त, तो आपको ये पता चलेगा कि अगर वो कर सकती हैं तो वो अचीव करती हैं अप्रिशिएशन की। साथ ही में अगर हमारे बीच में से कोई भी ये चीज करता है, मैं पीबी आप लोगों को मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं खुद आप लोगों को प्रमोट करूंगी इस मंच पे, और वो इज्जत दूंगी जिस इज्जत के आप लायक हैं और जिसके आप हकदार भी हैं। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आगे बढ़ूंगी, और मैं चाहूंगी एक चीज आपके साथ शेयर करना, तो आप थोड़ा सा उस चीज को देखें, और मैं आप लोगों से उस चीज के लिए अप्रिशिएशन भी मांगूंगी। तो थैंक यू दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजर को थैंक यू कहूँगा, इसमें ऑब्वियसली ज्योति जी ने इनिशिएटिव लिया है, मगर जो लोग जो बना रहे हैं उसमें सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगा मिस्टर रवि जी की, रवि सैनी साहब। और अमेजिंग ये बात है कि सारे सैनी इन्फ्लुएंस में क्योंकि थैंक यू वेरी मच, आपने जो इनिशिएटिव लिया और जो आगे दुकान को बढ़ा रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। परशुराम जी हम सैनी, इनका नाम तो मेरे जवान रहता है, तो इनसे मिला नहीं, इनसे पता नहीं, इसका कभी नहीं कि ये आपसे छुट्टे हैं। जी डॉक्टर गौतम जी, गौतम मंडल जी भी हमारे बहुत अच्छे रहते हैं। थैंक यू गौतम जी, आप लोग ने बहुत लड़ते रहे हैं। हाँ मैडम, बताएं कि वो जो स्टूडियो नेशन है उसका क्या काम है और आप मुंबई में क्या देख रही हैं? स्टूडियो नेशन यूके लिमिटेड स्टूडियो नेशन यूके लिमिटेड जो है ये प्रोडक्शन हाउस है, जो कि बहुत सारे ऐसे टैलेंट हैं जो छिपे हैं इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड छिपे हुए हैं। इन्हीं को कॉमर्स नहीं करा, उनके पास टैलेंट होकर भी वो आगे नहीं बढ़ पाते, उनको मौका अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता। बट स्टूडियो नेशन मतलब कि अपने 28 प्रोजेक्ट्स लेकर आए जिसमें कि सभी को मौका देना चाहता है कि वो लोग आगे आए, अपना काम करें, मतलब लर्निंग। अभी कमिंग प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं? अपकमिंग प्रोजेक्ट में जैसे कि अभी स्कार मूवी है, तो आप लोग देख रहे हैं कि जिसका 20 तारीख से शूटिंग स्टार्ट है साइप्रस और पाकिस्तान में, और द किंग्स ऑफ माफिया है जो कि अभी उसका ऑडिशन स्टार्ट होने वाला है। और अभी बहुत सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट है, जैसे कि अपना OTT है, आपको सर ने बताया OTT है आने वाला प्रोजेक्ट। आपका नाम बता दें। ज्योति मिश्रा, मुंबई से बिलोंग करती हूँ।
हाँ बताएं, आज जो सेमिनार हुई है उसमें क्या पर्पस था और कौन इसको लीड कर रहे हैं? जी, मेरा नाम परशुराम सैनी, राजस्थान सवाई माधोपुर गंगापुर सिटी से। तो आज जो स्टूडियो नोशन के नाम से जो कॉन्फ्रेंस रखी गई है, इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है। हर आदमी का एक सपना होता है, हर नागरिक का एक सपना होता है कि मैं एक फिल्मी दुनिया में जाना चाहूँ, लेकिन फिल्मी दुनिया में उसकी पहुँच नहीं होती वहाँ तक, और वो जा नहीं पाता है। दुनिया भर का पैसा खर्च कर देता है, बर्बाद कर देता है। कई एक्टर्स के मूवी एक्टर्स का रोल निभाने की सोचते भी है, उसका बड़ी बहुत चलते भी, लेकिन वो कर नहीं पाता अपना साकार। तो स्टूडियो नेशन के द्वारा टैलेंट हंट, यानी कि हॉलीवुड बॉलीवुड राइटर एंड फाइटर यहाँ आप कर सकते हैं। उन्हीं का यही उद्देश्य है, हर आदमी को फिल्मी दुनिया में, जो चाहता है फिल्मी दुनिया में जाना, उन सबको ये बीड़ा उन्होंने उठाया। बस इसका यही उद्देश्य है कि जो सपना लोग चाह रहे हैं फिल्मी दुनिया में। इसके जो प्रोजेक्ट के बारे में? जी सर, मेरा नाम जोर से बोला। सर, मेरा नाम मोहसिन माली है। मैं स्टूडियो नेशन के साथ पिछले 6-7 मंथ से जुड़ा हूँ, और आज हमारी गंगापुर सिटी में इस मीटिंग का आयोजन करने का एक ही उद्देश्य है कि स्टूडियो नेशन के सपने को साकार करना, क्योंकि इंडिया में लोगों के पास टैलेंट तो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी कारण की वजह से या आर्थिक तंगी की वजह से वो अपने टैलेंट को शो नहीं कर पाता है। हाँ, सबसे पहले अपना परिचय दें और बताएं कि स्टूडियो नेशन क्या है। नमस्कार साथियों, एक्चुअली मेरा नाम डॉक्टर गौतम मंडल, गंगापुर सिटी से, और ये स्टूडियो नेशन यूके लिमिटेड एक हॉलीवुड एंड बॉलीवुड इंडस्ट्री है। और इस इंडस्ट्री के द्वारा हमारा जो इंडस्ट्री का ऑनर है मिस्टर एडम सैनी सर, जो एक कीड़ा उठाया, जो स्टूडियो नेशन के द्वारा ऑल ओवर वर्ल्ड एक जो ऑडिशंस के द्वारा इस इंडस्ट्री में हजारों लाखों लोगों को तरह तरह की अपॉर्चुनिटी देने की जो कीड़ा उठाया, तो वो उसके एक हिस्सा है हम भी इस स्टूडियो नेशन के द्वारा जो सेलिब्रिटी है, उस सेलिब्रिटी जी हाँ दोस्तों, जब अभी हमने देखा सुपर मिनट, अभी हमने देखा एक मतलब न्यूज चैनल पे किस तरीके से एक लड़की ने या एक टीम ने, मैं किसी भी लड़की या किसी एक मतलब औहदे के लोगों को कुछ नहीं दूंगी। अगर ये कुछ होता है, कोई बड़ी बात होती है, तो कोई अकेला नहीं कर सकता है। पूरे टीम को मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगी। और मैं आपको बता दूं, वहाँ पे उस राजस्थान, क्योंकि हमारे कोर टीम लीडर्स में से लक्ष्मी नारायण जी भी वहीं के हैं, उसी धरती के हैं, तो वो भी वहाँ पे योगदान किए थे और अपने टीम के साथ गए थे। सिर्फ इसके उतना ही नहीं, दूसरे जो टीम लीडर्स हैं, मुझे जहां तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है, संजीत जी के टीम से भी बहुत दूर से लोग वहां पे गए थे और वो भी इस आयोजन के हिस्सेदार बने थे। मैं सभी को बधाई देती हूँ, सभी बधाई के पात्र हैं। और मैं एक बात बता दूं, आज यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट मौजूद हैं उतने ही इक्वल है मेरे लिए और श्री एडम सैनी जी के लिए, जितने श्री ज्योति जी हैं, ज्योति जी हैं या बाकी लीडर्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि CCV2 को आप चाहते हैं, आप प्यार करते हैं और आप भी CCV2 के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप कीजिए, वो वीडियोस हमें भेजिए। जेन्युइन वीडियो होना चाहिए दोस्तों, उसको प्रमोट हम करेंगे इसी मंच से, क्योंकि ये आप लोगों का मंच है और आप लोगों के फायदे के लिए यहाँ पे ये मीटिंग होती है, ना कि यहाँ पे श्री एडम सैनी जी के हवाले से उनके प्रोजेक्ट्स को दिखाकर उनको कुछ यहाँ से अपने जेब में लेना है। ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। अगर आप लोग हमसे ज्यादा समझदार हैं, अगर आप लोग इस चीज को एनालाइज करके कभी भी कुछ मुझे बताना चाहे तो जरूर बताएंगे, मैं सुनूंगी, मैं समझूंगी और मैं उन सवालों का जवाब दूंगी। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर, इसके बाद जिस दिन मैं आऊंगी सिर्फ एनराइज ही नहीं होगा, आप लोगों का हक इससे ज्यादा है। यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका हक बहुत ज्यादा है। तो इसके बाद हो सकता है मैसेज में हमारे साथ बात करें, और मैं चाहूंगी श्री एडम सैनी जी से इस बात का अनुमति लेने का कि आप लोग यहाँ पे टेक्स्ट कर सके मुझे एकाएक, और मैं उन टेक्स्ट को देखकर आपको आंसर कर सकूं। तो इसको मैं एक अपील करूं अगर श्री एडम सैनी जी के पास, तो मुझे चाहिए होगा आप लोगों का साथ। तो यहाँ पे मौजूद कितने दोस्त ये चाहते हैं कि करेंट जो सब्जेक्ट्स होंगे वो जूम में आप मुझे टेक्स्ट करके सवाल देंगे और मैं उनका आंसर लाइव आपको दूंगी? कितने दोस्त चाहते हैं? प्लीज हैंड राइज। जो ओके, बेहतरीन 11 दोस्त, 13 दोस्त, 14 दोस्त चाहते हैं, ऐसा 15। अगर ये 50 से ऊपर हो जाता है तो मैं इसका पूरा स्क्रीनशॉट प्लीज लीजिए,
वैकेंटीज, और इस चीज को भेजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग हैंड राइज कीजिए ताकि मैं इस चीज को अप्रूव करवा सकूं श्री एडम सैनी जी से कि हमारे बीच में, मेरे और आपके बीच में ये जो सिर्फ हैंड राइज का है कार्रवाई, ये थोड़ा आगे बढ़े और हम चैटिंग के जरिए एक दूसरे की प्रॉब्लम का समाधान कर। 50 हो चुका है ऑलरेडी, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। 52 हो चुका है, तो धन्यवाद। यहाँ पे मौजूद 53 हो चुका है, थैंक यू। ये तादाद बढ़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। 54 हो चुका है, 56, 57, 58, 50, ओके 58, 59, ओके ओके, थैंक यू। 60, ये 60 को पार कर चुका है दोस्तों, इस वक्त ये 60 का घर पार कर चुका है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ जुड़े सारे दोस्त हैंड राइज जिन्होंने किया हुआ है, आप देख सकते हैं कुछ ही सेकंड में कितने ज्यादा हैंड राइज हो जाते हैं हमारे यहाँ पे। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। अभी भी हैंड राइज हो रहा है, अभी भी तादाद बढ़ रहे हैं। तो मैं चाहूंगी मैनेजमेंट टीम से जो भी यहाँ पे मौजूद हैं, आप देखें मैम, और प्लीज सर, जो अगर आप में से कोई भी हैं तो आप इस चीज को नोट कीजिए, और मैं चाहूंगी मुझे परमिशन दिया जाए, मेरी कम्युनिटी, जी हाँ, मेरे CCV2 के जो लोग यहाँ पे आके टाइम देते हैं उनके साथ मैं एकाएक बात कर सकूं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। रिव्यूज आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और मुझे पता है आप में से मैक्सिमम लोग वही क्वेश्चंस करेंगे जिस क्वेश्चंस के हवाले से आप लोगों को फायदा हो, या आपको जो परेशानियां हैं वो परेशानियां कम हो। सही चीज और गलत चीज मिला के ये दुनिया है, तो मैं हर चीज को वेलकम करना जानती हूँ, और स्वागत है आप लोगों का। नेक्स्ट डे का वेट कीजिए, मैं आ रही हूँ आपके साथ दोस्तों बात करने के लिए। तो इसी के साथ दोस्तों मैं चाहूंगी एक बार कि आज CCV2 के हवाले से, क्रिप्टो बिस्मिथ के हवाले से, और बहुत सारी गवर्नमेंट क्या सोच रही है, किस तरीके से चल रही है, और आप लोगों का वोट, आप लोगों का साथ, जी हाँ, सल्यूट करती हूँ मैं आप लोगों को, और तहे दिल से मैं आप लोगों को प्रणाम भी करती हूँ कि आप लोगों ने बहुत साथ दिया है इस जर्नी में मेरा, और मैं हमेशा इस तरीके से आपका साथ चाहती रहूंगी। तो इसी के साथ मैं थोड़ा सा बुलाना चाहूंगी, अप्रिशिएट तो मैंने किया है, अभी तक हमने नहीं सुना है जिनको, उनको बुलाना चाहूंगी इस मंच पे। ज्योति मिश्रा जी, क्या हम आपसे बात कर सकते हैं? जी बिल्कुल। वेलकम मैडम, वेलकम। थैंक यू सो मच। CCV2, मैं आपको वेलकम क्या करूं, आप तो एक हिस्सा ही है CCV2 की, हमेशा ही आपका वेलकम रहता है यहाँ पे। तो मैं जानना चाहूंगी मैडम कि जो आप वहाँ पे गई थी CCV2 के हवाले से, आपने या स्टूडियो नेशन के हवाले से जो राजस्थान में मीटिंग हुआ था, वो मीटिंग में आप गई कब, आप आई कैसे? और मैं बहुत मतलब छोटे छोटे से मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे जुड़े हुए सभी दोस्त हैं, उनकी थोड़ी मदद मिल सके, उनको थोड़ी समझ आ सके कि ये कुछ पार्सलिटी हुई है या सचमुच ये आप लोगों ने खुद किया हुआ है, और अगर किया हुआ है तो इसके पीछे आपका नजरिया क्या है, जो चीज बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रही है। तो इस बारे में थोड़ी अगर रोशनी डालो प्लीज। ओके, सबसे पहले तो मैं इस मंच को प्रणाम करना चाहूंगी और आप सभी का वेलकम करना चाहूंगी अपने सेलिब्रिटी कॉइन के इस मंच। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं यहाँ पर CCV2 में क्यों हूँ। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पहले भी चल रहे थे, मेरे यहाँ आने से पहले भी चल रहे थे, मेरे आने के बाद भी चल रहे हैं, बट मेरी एक आदत है कि मुझे जो चीज जिसमें कुछ अच्छाई दिखती है, अच्छी चीजें लगती है, वो मैं ग्रैब करना जानती हूँ कि मुझे उस चीज को हासिल करना है और मुझे करना है। और मुझे, जैसा कि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि निगेटिव पॉजिटिव, ना मेरी आज तक ना मेरी टीम निगेटिव हुई है और ना मैं निगेटिव हुई हूँ। और दूसरी बात, जैसा कि फ्रेंड पिंकी दी ने पूछा कि मैं कब गई हूँ और कब आई हूँ, तो मैं बता दूं आप लोगों को, 7 तारीख को हमारा इवेंट था, तो मैं 6 तारीख को गई हूँ वहां पे, और 7 तारीख को मैं वहां पर रुकी हूँ, पूरा इवेंट खत्म किया है मैंने, फिर 8 तारीख को मैं रिटर्न आई हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं इस मंच पे सिर्फ और सिर्फ एडम सर के नेतृत्व, मतलब जो उनका विजन है वही मेरा मिशन है। जो सर ये प्रोजेक्ट लेकर आए, मेरा प्रोजेक्ट में जुड़ने का रीजन ये है कि जो सर का विजन है कि हाँ, हमें जो मतलब पिछड़े हुए लोग हैं, जिनको अभी तक नॉलेज नहीं है या फिर जिनको पिछड़ाया गया है, जानबूझकर दबाया गया है, उनको आगे लेकर आना। जैसा कि PDF में भी लिखा गया है, यू कैन सक्सीड बाय हेल्पिंग टू अदर टू सक्सेस। वही चीज मेरा है कि मुझे दूसरों की हेल्प करनी है और जो टैलेंट छिपे हुए हैं उनको आगे लेकर आना, क्योंकि सर ने भी बहुत सारी चीजें फेस की, तब वो ये प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। इवन मैंने भी बहुत सारी चीजें फेस की है लाइफ में, शायद कुछ लोग जानते भी है मेरे बारे में, थोड़ी डिटेल में जानते हैं, बट आप सभी लोग सारा चीज नहीं जानते। बट मैंने भी कुछ चीजें फेस की है जिससे मुझे लगता है कि नहीं, मुझे ना अपनी जो टीम है, जो अपनी कम्युनिटी, चाहे मैं इंडिया में बिलोंग करती हूँ तो इंडिया में ही शायद मैं ये सारी प्रोग्राम कर सकती हूँ। तो जो चीजें हैं, जिनके पास टैलेंट है, जिनके पास मेहनत करने का जुनून है, जिनके पास जज्बा और जिद है, तो उनको मुझे आगे लेकर आना है। और मैं ये पूरा श्रेय, जो ये मीटिंग हुई है गंगापुर में, मैं ये पूरा श्रेय देना चाहूंगी अपनी पूरी टीम को। मैं तो सिर्फ वहां पे एज ए गेस्ट थी, बट वहां पर जो भी ऑर्गेनाइज किया गया, जो भी सारी चीजें की है, वो मेरी टीम ने की है। जैसा कि पिंकी दी ने सभी का नाम बताया,
बताना चाहूंगी मेरे टॉप लीडर्स का नाम। सबसे पहले परशुराम सैनी जी, डॉक्टर गौतम मंडल जी, मोहर सिंह माली जी, केशव जी, रवि सैनी जी, बनवारी लाल जी और हेतराम जी और मिल्की जी। ये सारे लोग दिन रात लगे थे इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में, सेट करने में, किस तरीके से और क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी पिंकी दी ने बताया मेरे बारे में थोड़ा सा, तो मैं आप लोगों को मेरी टीम के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूंगी कि अभी नेक्स्ट जो सेमिनार होने वाला है, डेट अनाउंस नहीं हुआ है अभी। नेक्स्ट सेमिनार जो है बहुत जल्द होने वाला है कोलकाता में। तो बी रेडी ऑल ऑफ यू। फिर से मैं आ रही हूँ आप लोगों के बीच में, जिन्हें मिलना है, जिन्हें बात करना है, जिन्हें CCV2 के बारे में और जानना है, तो बी रेडी ऑल ऑफ यू। प्लीज कंटिन्यू पिंकी दी। जी हाँ मैम, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप लोग जब वहां पे गए, आप लोगों ने आपने कितने मीटिंग्स लिए होंगे वहां पे, किस तरीके का मतलब रहा होगा कि आप जब गई हैं, क्या आपने वहां पे CCV2 का प्रचार किस तरीके से किया था? क्या आपने वहां पे किसी को CCV2 के बारे में बताया, या वहां पे ऑलरेडी CCV2 के बारे में, वहां पे मैंने देखा काफी औरतें भी थी, लेडीज भी थी, तो क्या वो भी हिस्सा थी CCV2 की? क्या उनको CCV2 के बारे में और इस प्रोजेक्ट के बारे में पता था? जी बिल्कुल, कुछ लोग वहां पे हिस्सा, मतलब कि जो सेलिब्रिटी कॉइन से जुड़े हुए लोग थे, और बहुत सारे ऐसे न्यू लोग थे जो कि बोल कर रखे थे कि हम बाद में देखेंगे, बाद में जुड़ेंगे, लेकिन उस सेमिनार के बाद उन लोगों को इंस्टेंट जुड़ना था। और अभी भी वो लोग रेडी है कि हमें जुड़ना है और हमें करना है, क्योंकि उनको समझ में आया कि ये प्रोजेक्ट क्या है और किस पर काम कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है। और शायद मैंने, जहां तक मेरी मीटिंग की बात हुई, तो 2-3 मीटिंग मेरी ऐसी हुई थी, पर्सनल मीटिंग, जो कि ज्यादातर हम लोगों ने की थी। और प्रचार की बात करें, वो भी बड़े लोगों के साथ मीटिंग थी, जैसे लाइक डॉक्टर हो गए, लाइक SDM, मतलब कि ये सब हो गए ऐसे, मतलब मीटिंग 2-3 हमारी हुई थी तो पर्सनल। यानी कि आप बोलना चाहती हैं कि अगर कोर टीम लीडर को अगर इनवाइट किया जाता है टीम से और वो जाते हैं, तो टीम को भी हेल्प मिलता है, और कोर टीम लीडर को तो ऑब्वियसली हेल्प करने के लिए ही कोर टीम में रखा गया है। तो इससे आप कह रही है कि आपके वहां जाने से, एक दूसरे का हाथ पकड़ने से, एक दूसरे के सहयोग से जो काम हुआ था वो सक्सेसफुल रहा। जी इसी के साथ बिल्कुल। मैंने देखा कि वहां की भूमि में श्री लक्ष्मी नारायण जी थे, और उनको भी आपने इन्वाइट किया था, उनका भी भव्य स्वागत किया था। तो इस बारे में मुझे बताइए कि श्री लक्ष्मी नारायण जी जब वहां पे आए, तो वहां का जो सिनेरियो था, वहां का जो मतलब माहौल था, उनको वहां की भाषा आती है, वहां का इंसान, तो मुझे लगता है इससे आपको भी बहुत कंफर्टेबल फील हुआ होगा, क्योंकि लक्ष्मी नारायण जी को आप पहले से भी जानती थी। तो इससे ये जो तालमेल है एक साथ, जो एक पता चलता है कि हमारे यूनिटी कितना अच्छा है यूनिट कोर टीम में, तो इसके बारे में आप थोड़ा अगर बताना चाहें। जी बिल्कुल। फर्स्ट थिंग तो मैं बताना चाहूंगी फ्रेंड्स, चाहे वो कोर लीडर है, चाहे वो टीम मेंबर है, चाहे वो टॉप लीडर है, मेरे सभी को मैं बताना चाहूंगी, चाहे मेरे टीम से चाहे दूसरे के टीम से। टीम बनाना मीन्स ये नहीं होता कि हमने टीम बना दिया और छोड़ दिया। टीम बनाना मतलब होता है कि उनको सपोर्ट करना, उनको जिस चीज की नीड है, अगर आपके हेल्प की नीड है तो आप उसको प्रॉपर हेल्प कीजिए। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप कॉल पे है या ऑनलाइन वर्क है तो आप ऑनलाइन ही करेंगे। अगर उनको पर्सनल सपोर्ट की जरूरत है कि नहीं, कोई मीटिंग वो जो है सक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, कंप्लीट नहीं कर पा रहे, उनको कुछ मतलब प्रॉब्लम्स आ रही है, उस चीजों को भी क्लियर करना होता है। जो मेन लीडर होता है, जो मतलब हम यहाँ पर हमारे ऑनलाइन में बोला जाता है कोर लीडर्स, तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो टीम को उस तरीके से हैंडल करे, जो भी उनकी मीटिंग है। अगर पॉसिबिलिटी नहीं होती है वहां तक पहुंचने की, तो ऑनलाइन जूम मीटिंग करे या फिर कुछ भी करके उस चीज को समझाए। और बट थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जूम मीटिंग नहीं करना चाहते, वो सोचते हैं कि हमें जो है फेस टू फेस मिलना है, ताकि हम देख सके सामने वाला कौन है। अगर सामने वाला रियल है, सच में है, तो वो हमारे साथ जरूर बैठेगा, हमारे साथ जरूर बात करेगा। और रही बात लक्ष्मी नारायण जी की, तो श्योर, क्योंकि वो वहां की भाषा जानते, वहां का जो रीति रिवाज है, वो सारी चीजें जानते हैं, तो उससे बहुत काफी हेल्प हुआ। और बहुत सारे लोगों को भी समझ में आया कि सिर्फ मुंबई से आकर यहाँ पे प्रमोशन नहीं हो रहा, राजस्थान के लोग भी यहाँ पर अवेलेबल है, कोर टीम से भी है, टॉप लीडर्स में भी है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। मैंने देखा वीडियोस में और कुछ क्लिप्स में कि वहां पे संजीत जी के टीम से भी कुछ लोग गए हुए थे, और उनकी भी आपने बहुत अच्छी आवभगत की है, और उनके साथ भी आपका जो एटीट्यूड था बहुत ही पॉजिटिव था। तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगी मैडम, उनसे बातचीत कैसी रही और कैसा अप्रोच रहा? काफी अच्छी रही। एक्चुअली सिर्फ संजीत जी के टीम से नहीं थे, तनवीर जी के भी टीम से थे, और 1-2 लोगों के टीम से थे, मुझे नाम नहीं याद है उन लोगों का, बट वो काफी अच्छा पॉजिटिविटी था, उन लोगों के अंदर भी जोश था। और उन लोगों को भी ये था कि हमने किसी से, हम एटलीस्ट मिले तो सही, किसी को लीडर से मिले, हम हमारी बात हुई, जो हमारे डाउट्स थे वो क्लियर हुआ, पर्सनली बात भी हुई हमारी और उन लोगों से। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है कि मतलब जो मन में डाउट्स होते हैं, जो ऑनलाइन क्लियर नहीं होता, कि ऑनलाइन सवालों के जवाब पूरे नहीं मिल पाते, और सामने से जो उनको चाहिए होता है वो चीजें क्लियर हो जाती है।
तो मैं पूछना चाहूंगी आपसे मैडम कि आपको जो सारे कोर टीम लीडर्स ने सहयोग किया है, कहीं ना कहीं से सबने अपील किया था कि आपके मीटिंग में सभी जाए, सभी जुड़े, ज्यादा से ज्यादा आपकी मीटिंग को सक्सेसफुल बनाए। तो आप इस हिसाब से हमारे कोर टीम लीडर्स को और हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट है उनको क्या बताना चाहेंगी आखिरी में, बहुत कम शब्दों में मैडम प्लीज। जी बिल्कुल, मैं सारे कोर लीडर्स और सारे टीम मेंबर्स को बोलना चाहूंगी, मुझे मैटर नहीं करता है आप किसके टीम से है, किसके टीम से ये मैटर नहीं करता। मुझे मैटर करता है कि आप CCV2 में काम करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपना फ्यूचर ब्राइट करना चाहते हैं, अपने नियर डियर जो भी है उनको आगे लाना चाहते हैं। तो मेरा पूरा सहयोग है, हमेशा सहयोग रहेगा कि आप आगे आए, आगे बढ़िए। जो भी मैं सहयोग कर सकती हूँ मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगी। और रही बात की जैसे को लीडर्स या फिर किसी के टीम का, ये मुझे कभी भी मैटर, स्टार्टिंग से मुझे मैटर नहीं किया। शायद बहुत सारे लोग हैं जो कि मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करते हैं, पहले से कॉन्टेक्ट करते हैं, और अभी ये मीटिंग के बाद तो शायद और लोग भी है जो कॉन्टेक्ट करते हैं, जिनकी प्रॉब्लम्स अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, कोई मिला नहीं उनको सॉल्व करने के लिए, वो लोग भी कॉन्टेक्ट करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो मैं यही बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे सिर्फ बतौर कोर लीडर नहीं हूँ, मैं यहाँ पे एक टीम लीडर हूँ। टीम लीडर मीन्स ये है कि आप CCV2 में, आप हमारे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, एडम सर के प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो मैटर ये करता है कि मुझे आप लोगों की प्रॉब्लम्स जो है या फिर कुछ चीजें फेस कर रहे हैं उसे सॉल्व करना, न कि ये देखना कि आप मेरे टीम से हैं तो मैं अपने टीम को ही बताऊंगी। मुझे किसी के भी टीम से मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं आप सभी लोगों का हेल्प करूँ। और फ्रेंड्स, मैं एक चीज बताना चाहूंगी, आज मैं जो भी हूँ या फिर जो जानते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आज ज्योति मिश्रा को आप सभी लोग जानते हैं तो एडम सर की वजह से और CCV2 की वजह से, और जो भी मैं हूँ। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू दी। अच्छा, और पीछे जो हम इतनी मेहनत करते हैं उसका कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल दी, आप लोग भी है, मैंने तो बताया आप लोग भी है। बिना आप लोगों के तो हम अधूरे हैं। चलो अच्छा हुआ आप हंसी हो आखिर में, क्योंकि हमेशा जी हम जी मीटिंग का खत्म करते हैं गंभीर तरीके से, लेकिन ये पता होना चाहिए कि हम लोग में कैसी यूनिटी है और कैसे हम लोग एक दूसरे के साथ रहते हम लोग हैं। एक फैमिली मेंबर है। मैं बताना फैमिली। चाहूंगी फ्रेंड्स, हमारी जो कोर लीडर्स टीम है ना, कि एक फैमिली की तरह है। आप शायद मुझे सुनते होंगे, पिंकी दी को सुनते होंगे, बहुत सारे लोग पर्सनल बातें भी कभी सुन लेते हैं, तो आप लोग समझते होंगे कि हम लोग कितने क्लोज है एक दूसरे से। और हमारा जो भी मीटिंग या फिर कोई भी चीज होता है, कोई डिस्कशन होता है, तो हम लोग एक साथ मिलकर उस चीज को वो करते हैं कि ये चीज हमें करना है, ऑर्गेनाइज करना है या फिर कुछ भी करना है, तो हम सभी लोगों की सहमति और एक साथ मिलकर करते हैं। तो हमारा ये जो कोर टीम मेंबर है और मैनेजमेंट टीम से ओनी मैम है जो कि हमेशा हम लोगों को सपोर्ट करती, ये सारी, और इतना ही नहीं, और आप सारे CCV2 के मेंबर्स जो, हाँ, ये पूरी सेलिब्रिटी फैमिली, जैसा कि सर हमेशा बोलते हैं, ये हमारी फैमिली है, ये हमारा बच्चा है। सही बात है, और सबसे बड़ी बात है आप हम में से सबसे यंग है मैम, लेकिन सबसे खुशी की बात ये होती है ना कि हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है। मैं अपनी बात करूंगी, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड इसी तरीके से आप बरकरार रखिए, और आपके लिए आने वाली जिंदगी में बहुत 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 सुखद हो, बहुत ही फाइनेंशियल फ्रीडम तो ऑलरेडी आपको मिल ही रहा है, भगवान और भी उच्चार और तरक्की करेगा आपको अगर आपका ये नजरिया बरकरार रहा। तो आपके लिए बहुत शुभकामनाएं, आपके टीम के लिए बहुत शुभकामनाएं। इसके साथ ही मैं आगे बढ़ने के लिए आपसे अनुमति लूंगी। जी बिल्कुल, मैं 1 मिनट सिर्फ आपका चाहूंगी कि मुझे 1 मिनट। बिल्कुल, आप ले लीजिए 1 मिनट प्लीज, आपका 1 मिनट ही थैंक है। यू सो मच दी, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जैसा पिंकी दी ने बोला कि मैं सबसे यंग हूँ ये इस मीटिंग में या फिर इस मतलब जूम में, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, मैटर नहीं करता आप कितना पढ़े लिखे, मैटर नहीं करता आपकी एज क्या है, मैटर ये करता है कि आप क्या करना चाहते हो, आपके अंदर जिद कितनी है। और कोई भी चीज हासिल करने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है जिद्दी बनना पड़ता है। जब तक आप जिद्दी नहीं बनेंगे तब तक आप अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो मैं यही बताना चाहूंगी, चाहे वो किसी की टीम से हो, कहीं से हो बिलोंग करते हैं, कितना पढ़े लिखे को, कुछ भी मैटर नहीं करता है। आप अपनी जिद बरकरार रखिए, अपने जिद्दी बनिए, उस चीज को हासिल करने के लिए जिद्दी बनिए, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके जूते घिसते हैं। आपको पता है कि कोई बेड पर सोए सोए ये सफलता या फिर कोई चीज हासिल नहीं करता है, उसके लिए जूते घिसने पड़ते, कई रातों कई दिन जागने पड़ते। तो जागने के लिए भी जिद होती है कि मुझे ये काम करके ही सोना है, मुझे ये काम करके ही बैठना है, मुझे ये काम करके ही खाना है। जो आपको चाहिए उस चीज के लिए जिद्दी बनिए, मैं यही बताना चाहूंगी आप लोगों को। और शायद बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, जैसा कि मुझे कल लक्ष्मी जी बोल रहे थे कि ज्योति जी को शांत कराया जाता है, मैं बहुत जिद्दी हूँ। मैं मेरे बारे में बताऊँ पर्सनली, मैं बहुत जिद्दी हूँ और CCV2 मेरी जिद है। थैंक यू सो मच दी।
थैंक यू वेरी मच। और आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके आने वाले फ्यूचर में हम आपको बहुत ऊपर देखना चाहते हैं। तो थैंक यू मैम, आपने मुझे टाइम दिया। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन जो CCV2 के हवाले से आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इससे फर्क पड़ेगा आपके CCV2 की कीमत को। जी हाँ दोस्तों, स्टूडियो नेशन यूके लिमिटेड के लिए बार बार मैं आपको कह रही हूँ कि यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। ये रेडी कर रहा है कॉन्टेंट जो कि आप देख सकते हैं। एंड ऑफ द मंथ इसमें ऑडिशन मतलब एंड ऑफ द मंथ से इसका प्रोमो जो है कंटेंट और ज्यादा आना शुरू हो जाएगा, और इसे रेडी किया जा रहा है ऑडिशन के लिए। ऑडिशन शुरू होगा दुबई, पाकिस्तान और इंडिया में, खास करके इंडिया पे ही पुरजोर दिया जा रहा है, और इसके हवाले से कुछ काम भी चल रहा है बैकएंड में। आपको बता दें कि अगर आप इस ऑडिशन में पार्टिसिपेट ले सकते हैं, और ये जितने भी ऑडिशंस हैं, ये ऑडिशंस जो हाउस है वो फिलहाल तो दुबई में सब कुछ ये होगा बॉलीवुड का, और उसके बाद भी इसके ब्रांचेस दुनिया के अलग अलग जगह पे खोला जाएगा। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है श्री एडम सैनी जी के हवाले से हमारे एप्लीकेशन पे और विड्रॉल पे, और उनका एम है, उनका अचीव है कि इसे जून तक सब कुछ ठीक कर दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, ये श्री एडम सैनी जी के हवाले से मैंने इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया है, और मुझे उम्मीद है कि आप इस बारे में ध्यान रखेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि CIS कंट्रीज में हमारी शूटिंग चालू होने वाले हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी आने को तैयार है। तो अब एक्सचेंज में क्योंकि बहुत सारा मैं आपको बार बार कह रही हूँ, हमारे एप्लीकेशन में काम चल रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है, मैं हिंट दे रही हूँ आप लोगों को, कि ये समझ लीजिए कि आने वाले जो टाइम है और जो हम लोग ऑडिशंस देंगे या कुछ भी देंगे, वो भाया क्रिप्टो CCV2 होगा, या CCV2 को जिस तरीके से यूटिलाइज किया जाएगा, ये मार्च करना बहुत जरूरी है। बहुत बड़ा इंटरनेशनल कम्युनिटी आ रही है, वहां पे भी सॉफ्टवेयर को अपडेट करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे काम बैकएंड में इकट्ठे चल रहा है, और जब आपको पता चल जाएगा, क्योंकि श्री एडम सैनी जी का हमेशा यही सोच है कि पहले करो फिर बोलो, तो जैसा ही आप लोगों को पता चलेगा बैकएंड में कितने बड़े बड़े काम हुए हैं, तो आई गेस आप लोगों को बहुत खुशी होगी। जून तक के लिए जो भी समस्या हो रही है, मैं चाहूंगी आप लोग हमारे साथ डील कीजिए। इसके बाद प्रॉब्लम शायद सब तरीके से सॉल्व हो जाए। इसके बाद का मीटिंग मैं रखूंगी। मैं बहुत बार आप लोगों को कह रही हूँ, सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज को लेकर मुझे आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है जो इन्फॉर्मेटिव है, शायद आप लोगों को समझ में आए, तो मैं इसको भी नेक्स्ट मीटिंग में फॉर श्योर मैं कोशिश करूंगी कवर करने का। और इसी के साथ मैं हमारे बीच में बुलाना चाहूंगी, टाइम की बहुत कमी है, तो अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैनेजमेंट टीम से अपनी मैम। Yes, what a fantastic evening. So much informative. Thank you very Welcome, much, ma'am. P. Banerjee. Yes. Good evening. Namaste. Pranam to all faiths. Fantastic hosting and lots of information by P. Banerjee. Zoom opening by Jyoti Madam, and to all the participants and leaders and management team as well. I would like to thank our great founder, Adam Saini, for this project and always supporting his love to the community. Tomorrow on 10th of May, Adam Sir, Douglas Sir are participating in the Crypto Summit and would like to wish them the best of luck. And also it's a chance where they'll aim to change the entertainment industry. It'll be a fantastic day for all of us. We are very well known in the market day by day. Have faith and have faith and understand our project, and also analyze our project. With our ecosystem and 28 projects and CNFTs, there's lots of opportunities for all. Our application is on maintenance, as P. Banerjee just mentioned. We would like, obviously, we've got a lot of work going on at the back end. We would be back to normal soon. Be patient. Our IT team is working the best of their ability. The company is giving 0.4 in your staking rewards while our application is on maintenance. After that, once we are open and up running, we will revert back to 0.3% on our staking package. With our non-fungible token name and fame with NFT technology, meet the art in our projects. The talent has no colors, but you must hold our CCV2 coin and be part of our team. You can register and purchase the celebrity coin of CCV2 from our exchange LBank and stake it in our application in C Rewards. Again, the management team appreciates the big event that we had, the Maha Seminar in Gangapur, Rajasthan,
To all our sub teams and all the participants, I would like to thank again, and as they've done so much hard work, Prashram ji, Mahasingh Mali, Rani Sani ji, Kesav ji, Gautam Mandal ji, Banwar ji, Hetram Saini ji, Melik ji, and thank you to all the co-leaders teams who also participated in Gangapur seminar, including Lakshmi Narayan ji. The silent ones who are also working very hard in this project, you can make, you are always being noted as well. The list that Sir had also given out, the 10 top celebrity army. Again, I'll read out only the few. Babu Saini, Azwar Mahmood, Zulfikar Ali, Jitendra Jain Chitanji, Abu Ali. Again, I will try and read few names out as we go every day. In this project, you can also make a good earning and get a financial freedom. Let's get the Army of 1 Million community, and Adam Sir will give us financial freedom. Join our Zoom meeting on a daily basis. You will learn and gain lots of benefit, all by getting lots of updates as well. You all have a chance to be part of Celebrity Team. For our talent hunt, we are also looking for anybody who's got talent. Our auditions will be starting soon. Send your details to the audition department, but in return, you must hold Celebrity Coin. Thank you to P. Banerjee for such an informative evening. I know you do lots of research at the background before you come on board. Thank you very much for that. And also Jyoti ji, you're always there on hand, and also the co-leaders who are also always supporting us with the CCV2 projects. Thank you to all our participants who have made an effort to join us on our platform. And again, get your teams ready. Even our application is on maintenance. Do not stop there. You can always catch up later. And thank you and good evening, and back to P. Banerjee. Thank you very much to all of you. Thank you very much, मैम. जैसा ही आपने मैम को सुना है, और ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मैनेजमेंट टीम से अगर कोई हमारे साथ मौजूद होता है तो दोस्तों वही इन्फॉर्मेशन यहाँ से वर्क करता है. एक खामी होती है क्या, जब मीटिंग खत्म होने को होता है, मैक्सिमम लोगों को लगता है रिव्यू देना शुरू कर दिए हैं, तो अब शायद कुछ रहा नहीं है, तो हम टाटा बाय बाय कर देते हैं. तो सारा मीटिंग सुनने के बाद जिन्होंने टाटा बाय बाय किया है उनके लिए एक दुखद, और जो अभी तक जुड़े हैं उनके लिए एक सुखद खबर है. आईटी टीम की तरफ से आप सबको जो न्यूज दिया गया है, जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए कहा गया है मुझे, वो ये है कि कल बुधवार है और अनफॉर्चुनेटली काम पूरा ना होने के कारण कल भी सर्वर मेंटेनेंस पे रहेगा. तो दोस्तों, आप खुद इस बात को सबसे पहले आपने जाना है इस मंच के जरिए, और प्लीज आप ये हेल्प करें अपनी कम्युनिटी को ये बताने में कि अभी भी काम चल रहा है, सर्वर अभी भी मेंटेनेंस में है, तो कल का टाइम और भी कल का दिन जो होना था, रीओपन होना था, शायद उसको थोड़ा और टाइम लगेगा. तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और कभी भी एक तरफा नहीं, दो तरफा चीजों को सुनना और समझना बहुत जरूरी है. तो क्योंकि हमने ज्योति मिश्रा जी को सुना है, वो कैसा महसूस कर रही थी, वहां पे टीम कैसा था, उसी के साथ उनके साथ मौजूद थे उस सरजमी के एक संतान श्री लक्ष्मी नारायण जी, उनको हम कैसे मिस कर सकते हैं. तो वो टाइम की बहुत कमी है, लेकिन मैं 2 मिनट के लिए उनको भी चाहूंगी इस मंच पे आमंत्रित करना और उनको भी सुनना. तो श्री लक्ष्मी नारायण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है. प्लीज आप आए और अपनी रिव्यूज दें सर. थैंक्स संजय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया. वेलकम. सबसे पहले मैं हमारे इस मंच को नमन करना चाहूंगा, जिसके वजह से आप हम सभी हमारी रियल में आपकी होस्टिंग और आपका कम्युनिटी को सराहना वाकई तारीफ काबिल है. इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि 7 तारीख का जो हमारा सेमिनार था, मैं ये नहीं कह रहा ज्योति जी का था, हमारा सेमिनार था, हम उसमें पार्टिसिपेट हमने किया और वाकई ज्योति जी की टीम का जो काम करने का तरीका था वाकई तारीफ काबिल है. ये वैसे ही बात करने की कोई आवश्यकता नहीं, उनका काम करने का जज्बा, हर किसी आने वाले शख्स का मान सम्मान करना और उसे मंच देना, हर किसी के साथ बातचीत करना, उनको ये एहसास कराना कि ये हमने सेमिनार नहीं किया है, ये CCV2 जो हमारा प्रोजेक्ट है, हमारा स्टूडेंट नेशन का ये प्रोग्राम है, ये वहाँ आने वाले हर शख्स को उन्होंने ये महसूस करवाया. और इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ज्योति जी को कि विषम परिस्थितियों में, या मैं ये कहूँ
कि बिना तीली के उन्होंने एक ऐसी आग लगाई है कि जो ये आग कभी बुझने का नाम नहीं लेगी। और हम सभी का ये फर्ज बनता है कि इस ज्वाला को हम जितना और तेज कर सकते हैं और इंडिया के हर कोने कोने में हमारे सेमिनार हों, ऐसा मैं सोचता हूं। और इसके लिए हर कोर लीडर, हर टीम लीडर अपनी अपनी तैयारी में लगभग राजस्थान में जुट चुका है। क्योंकि आपने जैसा कहा, और इस बात को मैं भी मानता हूं, हर क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट इस बात को मानते हैं कि राजस्थान क्रिप्टो का एक हब है। यहाँ के लोग क्रिप्टो के बारे में जितने अवेयर हैं उतना अन्य स्टेटों में नहीं है। तो इसका बेनिफिट हमें निश्चित रूप से मिलेगा। और दोस्तों, इस मंच के माध्यम से मैं इतना और कहना चाहूंगा कि विषम परिस्थितियों में भी जो आदमी काम करके निकल जाता है उसका सानी कोई दूसरा हो नहीं सकता। क्योंकि कुछ लोग कुछ कमियों की वजह से या अपने बहाने बना करके और काम को रोक करके बैठ जाते हैं, उनके पास बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं है। ये टाइम है, राइट टाइम है। जितनी कम्युनिटी आप अपने साथ जोड़ सकते हो, जितनी टीम आप बड़ी कर सकते हो, उसके बाद में आने वाले समय में वो आप नहीं कर पाएंगे। आज जो एफर्ट आज लगाते हो और 2 महीने बाद में उसका 4 गुना एफर्ट लगाएंगे तो वो बेनिफिट आपको नहीं मिल सकते हैं। तो थैंक यू पिंकी जी, आपने मुझे 2 मिनट का टाइम दिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद। ओवर टू यू। जी थैंक यू वेरी मच सर। आपने जो भी कम्युनिटी को मैसेजेस दिए हैं वो हमेशा की तरह बहुत अच्छे थे, क्योंकि आप हमारे एक्सपीरियंस लीडर्स में से एक हैं और आपकी जो भी बात होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसी के साथ दोस्तों, मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगी। आप लोगों ने मुझे बहुत सहयोग किया, बहुत साथ दिया। इसके बाद जब मैं आपसे मिलूंगी तो एक आप लोगों से बात करने की, आप लोगों की प्रॉब्लम सुनने की, उसको सही जवाब देने की, और जो जवाब मेरे पास नहीं है उसे ढूंढ के ला के आपको देने की वादा कर सकती हूँ। तो वो वादा मैं कर रही हूँ। मैं चाहूंगी मेरे साथ CCV2 के इस मंच के साथ आप लोगों का साथ हमेशा बना रहे और ज्यादा से ज्यादा लोग विश्वास के साथ हमारे साथ जुड़े। जी हाँ दोस्तों, इस मीटिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए आज इस वक्त मौजूद जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पे हैं, मैं उन सब का आभार प्रकट करती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ, उनको दुआ देती हूँ, उनको सलाम करती हूँ। तो इसी के साथ कल इस मंच में हमारे ही बीच में से कोई एक काबिल कोर टीम लीडर आप लोगों से मिलेंगे, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर देंगे और इस मीटिंग को सक्सेसफुल करने के लिए आप लोग प्लीज कल भी आए। तो इसी के साथ आज यहीं तक रखती हूँ, कल फिर मिलते हैं। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते, गुड नाइट, सबा खैर।